तो दोस्तों आज हो गया 27 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने तांडव मचा रखा है। संक्रमण दर बढ़ने के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। सोमवार को 380 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। ये एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत का रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि सोमवार को 20,201 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22,055 मरीजों को छुट्टी दी गई है। दिल्ली में अभी तक 10,47,916 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 94,930 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 14,628 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कोरोना से मृत्यु दर 1.40% हो गई है। विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के 92,358 एक्टिव केस है। इनमें से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 18,831 मरीज भर्ती है, तो वहीं कोविड केयर सेंटर में 444 और कोविड मेडिकल सेंटर में 149 मरीज भर्ती है। आज की दूसरी बड़ी खबर। मद्रास हाई कोर्ट ने बीते कुछ सप्ताह में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में विफल रहा है। बेंच ने कहा है कि चुनाव में राजनीतिक दलों ने कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया और आयोग उन्हें रोकने में नाकाम रही है। अदालत ने कहा है कि आयोग के चलते स्थिति इतनी विकराल हुई है और वो राजनीतिक दलों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार और राम मूर्ति की बेंच ने कहा है कि संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही इस आज की हालत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। उसने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अदालत की ओर से कई आदेश दिए जाने के बाद भी आपकी ओर से राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखने की तमाम अपीलों और अंदेशा को नज़रअंदाज किया गया। यही नहीं, अदालत ने कहा कि यदि आपने कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया तो हम 2 मई को होने वाली मतगणना को रुकवा भी सकते हैं। अदालत ने कहा कि आपकी मूर्खता के चलते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि देश में सीमित जांच हो रही है, इसके बावजूद प्रतिदिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। इलाज के अभाव में हज़ारों लोग मर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उससे 10 गुना अधिक मौतें हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ज़रूरी दवाओं और ऑक्सीजन की देश में भारी कमी है। आरोप लगाया कि सरकार जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है। एक अन्य ट्वीट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से पूछा है कि वो बताएं कि विपक्ष से सरकार को क्या मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन कृपया कर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और इलाज के अभाव में मर रहे मेरे राज्यवासियों को बचा लीजिए। वहीं आपको बता दें कि भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि हमने बिहार सरकार को कोविड के लगातार बढ़ते प्रकोप से जनता की रक्षा के लिए पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। आज की चौथी बड़ी खबर। AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो बताएं PM केयर्स फंड के जरिए कितने वेंटिलेटर्स ऑर्डर किए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन हालात को देखकर PM मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं है। बीजेपी सरकार के मंत्री और नेताओं पर बरसते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झूठ बोले। उत्तराखंड के CM को जिन्स की चिंता है, उन्होंने भी झूठ बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र मंत्री से जब ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि थप्पड़ मारूंगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए AIMM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ने अप्रैल में पहली मीटिंग ली, वो अब तक कहां थे। लोग मर रहे हैं, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भर गए, मगर भारत के वजीर आजम अपनी नींद से बेदार नहीं होना चाहते। मीडिया पे तो कोई दिखाएगा ही नहीं। दिख रहा टीवी पे, दिख रहा टीवी पे, क्या दिख रहा? खाली IPL देख। गरीब मर रहा है, उसकी कोई टीवी पे नहीं है। टेलीफोन आ गया, दिखाएंगे तो देख लेंगे। अब गरीबों को फैसला करना है भारत के। ये कैसी हुकूमत आपने लाई है? मैंने वोट नहीं डाला बीजेपी को, आपने डाला है। आपने उनको अपने अजा पर यहां पर मुसल्लत किया है, अपने आप पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये माह मुबारक का महीना है और आज 13 रमजान है। अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह ने हमको जिंदा रखा और रमजान का मुबारक महीना हमको अता किया, जिसका लम्हा लम्हा अल्लाह की रहमत जोश में रहती है, जिसमें एक फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, एक नफिल एक फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। वो माह मुबारक हमारे दरमियान में है। मेरे नौजवान साथियों, उसकी कदर करो।
जिसमें अल्लाह को रोजगार की मुंह की वो मिस्क और अतर से ज्यादा पसंद है। नौजवानों, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको माह मुबारक अता किया, वो महीना अता किया जिसमें शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। नौजवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने माह रमजान अता किया, वो माह रमजान जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी शरीफ में फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रोजेदार की जजा, अल्लाह फरमाता है कि मैं हूं अल्लाह का इबाद। आप सोचो कि हर अमल का की जजा जन्नत है, मगर रोजा ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह खुद उसकी जजा है। और हदीस शरीफ में आया कि जब हशर का मैदान होगा, हिसाब किताब होंगे और उसमें गुनाहगार असदुद्दीन ओवैसी भी होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी के हुकूक, किसी की हक तलफी किया है तो मेरे पूरे नेकियां खुदा ना खास्ता उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनके हुकूक को मैं लिया था। मगर जब मेरे रोजों की बात आएगी तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, ये गुनाहगार सही मगर ये रोजे मेरे लिए है, मैं इसके गुनाहों का बदला, इसके हुकूक का बदला उसको दे देता हूं, मगर रोजे किसी और के खाते में नहीं डालूंगा, रोजा मेरे लिए अल्लाह कहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत करेगा अपनी शान के मुताबिक। तो नौजवानों, रोजे रखो, ये ऐसी इबादत है जिसकी जजा अल्लाह खुद देगा, जिसकी जजा खुद अल्लाह देगा। हमसे इंसान है, गलती भी हो सकती, अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता अल्लाह अगर हिसाब करने पे आ गया तो हम सब खत्म हो गए। अल्लाह कि हम यही भीख मांगते कि अल्लाह आप रहम करिए, बस माफ करिए, अल्लाह आप रहम करिए, माफ करिए। ये मुबारक महीना है मेरे नौजवानों, जो रात से लेकर सुबह तक आसमानों में निदा लगाने वाला पुकारता है नौजवानों कि है कोई अल्लाह से सवाल करने वाला, उसके सवाल को पूरा किया जाएगा। है कोई जो अल्लाह से इज्जत तलब करे, अल्लाह उसको इज्जत दे दे। है कोई जो सेहत तलब करे, अल्लाह उसको सेहत दे दे। है कोई जो अल्लाह से उसकी रजा तलब करे, अल्लाह उसको अपनी रजा दे दे। तो नौजवानों, खूब रोजे रखो, खूब इबादत करो। ये कुरान, नुज़ुल कुरान का महीना है, कुरान की सालगिरह का महीना है, ये कुरान को नाजिल किया जाने वाला महीना है। तो रहम करिए एक दूसरे पर, मदद करिए और इफ्तार के वक्त अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए कि परवरदिगार हमारे मुल्क में इस कोरोना से हमको छुटकारा दिला दे। खूब दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह तू रोजेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए, रातों में शब बेदारी करके उठिए, सजदे में गिर कर अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर अल्लाह से भीख मांगिए कि परवरदिगार इस कोरोना से पूरे मुल्क को छुटकारा दिलाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे बुरे वक्त में हमको एक दूसरे की मदद करना है, ये नहीं देखना है कि कौन किस मजहब का है। याद रखो, अगर आप किसी को जानते हैं दौलत है तो तुम दौलतमंद हो तो इसका मतलब यही नहीं कि अल्लाह तुमसे राजी है, और अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब यही नहीं कि अल्लाह उससे नाराज है। अल्लाह उससे राजी है जो मुत्तकी और परहेजगार है, अल्लाह उससे नाराज है जो अल्लाह का बागी बन जाता, गुनाहगार बन जाता। तो जिसको अल्लाह ने दौलत दी, दो, मदद करो गरीबों की। ये दौलत तुमको अल्लाह की तरफ से दी हुई है, ये तुम्हारी नहीं है, गरीबों को दो। तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो, दलित हो, हिंदू हो, कोई हो, अगर भूखा है तो खाना खिलाओ। इसलिए कि याद रखो, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि जब जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा तो अहले जन्नत उनको देखेंगे, अरे तुम जा रहे जहन्नम में। बोले क्यों जा रहे? वो बोलेंगे दो चीज की वजह से, एक नमाज नहीं पढ़ते थे और दूसरा भूखों को खाना नहीं खिलाते। तो नमाज भी पढ़ना है और भूखों को, मिस्कीनों को खाना भी खिलाना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान को खिलाओ, ये कहा जा रहा है कि जो भूखा है उसको खिलाओ।
आज इसको कोरोना की वजह से जिसको नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उनकी हुकूमत जिम्मेदार।